टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का एक और टेस्ट सीरीज। ये हमारा 5वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले 6 टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड किया गया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए पहला प्रश्न इसका देखते हैं। पहला प्रश्न है कि देश का प्रथम राज्य कौन है जिसने 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जारी किया है। सही इसका उत्तर बिहार है, यानी कि बिहार में देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 15 वर्षों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जो है कि तैयार किया है, यानी कि 2015 से 2030 तक के लिए इसे तैयार किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। तो इसका जो सही जवाब है, यानी कि मुख्य सचिव होता है, यानी कि राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य आपदा प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जबकि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले ज़िले कौन से हैं। बिहार में यानी कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो महिला साक्षरता दर जो है वो रोहतास ज़िले का है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें मुंगेर ज़िला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रोहतास नहीं है। और मुंगेर में जो साक्षरता का जो दर है वो 62.08% है। इसके बाद पटना है 61%, 61 से ज़्यादा है। औरंगाबाद 59% है और सिवान जो है कि 58.66% इसका है, ये सिवान ज़िले का है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर मुंगेर है। ऐसे आप याद रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता जो है महिला साक्षरता दर में रोहतास आगे है। बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है, ये अगला प्रश्न है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिशु लिंगानुपात है वो 938 है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन जो अगर देखा जाए तो बिहार में अगर 2011 के अनुसार अगर शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो ये किशनगंज का है, सबसे ज़्यादा है, यानी कि 971 है। और सबसे कम जो है वो शिशु लिंगानुपात वैशाली ज़िले का है 904, जबकि 2011 के अनुसार बिहार में जो शिशु लिंगानुपात है वो 935 है। 935 से शिशु लिंगानुपात, जबकि बिहार में ऐसे जो लिंगानुपात है ये जो हैं बिहार में तो वो हैं 935, यानी कि शिशु लिंगानुपात है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में जो शिशु लिंगानुपात की दर हैं, यानी कि 2011 के अनुसार तो 919 है भारत का शिशु लिंगानुपात। तो इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हैं। और 2011 के अनुसार जो है वो न्यूनतम जो लिंगानुपात हैं, यानी कि वो हरियाणा है 834 वहाँ का है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन पाए जाते हैं वो केरल में पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो विषुवतरेखीय प्रदेश में और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये अगला प्रश्न है। तो आप जानते होंगे कि भारत जो है कि ये जो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तर और पूर्वी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। इसका नाम जो है कि अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, ये इसका जो नया नाम है, यानी कि 2 सितंबर 2015 से उड़ीसा सरकार ने इस द्वीप का नामकरण कर दिया है। और ये महान वैज्ञानिक जो थे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम हैं, उनके नाम पे किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है यानी कि नथुला दर्रे, यानी कि जो सिक्किम में है उसे पार करना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जो नथुला दर्रा को और लिपू लेक को पार करना पड़ता है, यानी कि इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लिपू लेक और नथुला। हालांकि जो ये दोनों ही जो है ये नथुला दर्रा सिक्किम में है, जबकि लिपू लेक जो दर्रा है वो उत्तराखंड में है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर डी है। और भारत में लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लेटराइट मिट्टी जो है कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है कि लाल होता है। ये कई बार ये प्रश्न आपको मिल चुका है, इसके पहले भी और बाद वाले स्टेट में भी बहुत में दिया हुआ है, आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, इसमें जो कच्चे माल के रूप में जो उपयोग होता है, यानी कि चूना पत्थर है, सिलिका है, एल्युमिनियम है, यानी कि
एलुमिना, और इस तरीके से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी जो अमेरिका हैं वो किस के द्वारा अलग होते हैं? तो बेरिंग जलसंधि इसका राइट आंसर होगा। जो नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? यानी कि जो मैरियाना गर्त हैं ये प्रशांत महासागर में है और इसकी जो गहराई है ये 11,022 मीटर है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है, वायुमंडल का जो अध्ययन होता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और इसमें आप देख सकते हैं और भी इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं कि इसमें जो इकोलॉजी दिया गया है ये वातावरण का अध्ययन होता है। और इस तरीके से जो इसमें पहला जो ऑप्शन है यानी कि एटमॉस्फोलॉजी है ये वातावरण से संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं। पानी का कोई भी रूप है जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और हम जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन के एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु के मेल से बनते हैं और वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? देखिएगा इसमें ऑप्शन ए जो दिया गया है यानी कि खरीफ महीना वर्ष ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। तो ये इसके लिए सही कथन नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है, देख सकते हैं कि 86वां इसका प्रश्न है कि जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं वह कौन सा है? ये बताना है। इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ये ए है, यानी कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? तो इसमें सही जवाब है आंध्र प्रदेश है, यानी कि आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में सबसे पहले हैं। और तंबाकू में हम जानते हैं कि निकोटीन पाया जाता है, जबकि विश्व में देखा जाए तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ये तंबाकू का। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है और ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? कृषि प्रायोगिक फॉर्म जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये सूरतगढ़ में है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा ये कृषि प्रायोगिक फॉर्म है जो कि कर्नाटक में है। भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? ये आपका अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि जो कांडला जो बंदरगाह है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र हैं और ये भारत का एक तरीके से ज्वारीय बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ये अगला प्रश्न है। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, यानी कि इसका सही जवाब है तिब्बत, यानी कि तिब्बत में स्थित है ये। और आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है, ये कहाँ है ये बताना है। तो घोड़े के नाल जैसे आकार वाले मूंगा द्वीप जो समूह है वो लक्षद्वीप में है और लक्षद्वीप एक तरीके से प्रवाल द्वीप होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी है। और हिंद महासागर में जो मालदीव हैं वो भी एक तरीके से मालदीव भी प्रवाल द्वीप हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा गरान वन यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं कहाँ स्थित है? कौन सा है ये मैंग्रोव वन, ये सबसे बड़ा कहाँ है? तो इसका सही जवाब है यानी कि ये जो सुंदरबन में है, यानी कि सुंदरबन जो वो सबसे बड़ा सघन जो है कि मैंग्रोव वन है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी है जो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ बाघ, हिरण और मगरमच्छ इत्यादि प्राणी रहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसे धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि वह फसल मौसम कौन सा है जो इसके लिए इस संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब इसका है कि खरीफ जो है ये खरीफ फसल मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, जबकि रबी की जो फसल है वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? ये कौन सा ऐसा राज्य है? देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब है।
यानी कि ये म्यांमार, पूर्व में जो है कि म्यांमार से, और पश्चिम में भूटान से, और उत्तर में ये चीन से इसकी सीमा लगती है। यानी कि ये 3 देशों से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी हैं जो जलोढ़ मिट्टी में उगती हैं और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो ये चावल इसके लिए सही जवाब है। चावल जो है कि जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है। और चावल सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली भारत की फसल है। नेक्स्ट है कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? ये देख लीजिए, ये एक तरीके से अभयारण्य से संबंधित है। यानी कि पशु ये कहाँ है कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। और इस तरीके से आगे के प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो वो सिक्किम है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है, जबकि साक्षरता में केरला सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? अभी ये प्रश्न इसके पहले भी आया हुआ था। यानी कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? देखिए, गोदावरी को इसका सही जवाब है इसका कि गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और नेक्स्ट यहाँ से है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? म्यांमार के साथ जो है असम की सीमा नहीं लगती है, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा ये म्यांमार से लगती हैं। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और हम जानते हैं कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 प्रकार के, यानी कि जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं, और एक होते हैं मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तो शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? शीत ऋतु के दिनों में देखिएगा, जब मौसम साफ़ होता है तो उस समय ज़्यादा ठंडक महसूस होती हैं। और भारत का सबसे ठंडा स्थान अगर कोई है तो वो है यानी कि लेह है। और जबकि सबसे जो भारत में लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो साफ़ मौसम के होने पर हम सबसे ज़्यादा जो है कि ठंडी का अनुभव करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को क्या कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे जो गलित शैल होते हैं उसे शैल मैग्मा के नाम से जाना जाता है। और जब मैग्मा जो है ये किसी लंबवत दरार में जब जमता है तो इसे डाइक भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ई राइट आंसर है। और देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कपास की जो खेती होती है काली मिट्टी में, और इसे ही स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और इस कारण इसमें नमी की मात्रा बनी रहती है। और यहाँ से अगला प्रश्न है, 105वां प्रश्न होगा कि जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती हैं तो ये बताना है कि इसमें से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो देखिएगा, इसमें सही जवाब इसका है कि ये प्रश्न इसके पहले भी एक सेट में मिला हुआ था, और इसमें जो है कि इसका सही जवाब है कि इसमें तूफ़ान और ये चक्रवाती तूफ़ान की घटनाएं होती हैं। और इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3 और 4 इस तरीके से गहन, देखिए इसमें से दोनों ही घटनाएं होती हैं, तूफ़ान और चक्रवाती तूफ़ान, और गहन वर्षा और ओला जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? देख लीजिए, भारत में जो जनसंख्या रहती है वो विश्व की कुल जनसंख्या का जो है ये 17.5% के बराबर हैं। और जबकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.5% है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जो हुआ था, यानी कि लोग उसमें उत्तराखंड में ये आंदोलन हुआ था 1970-72 में, और उसमें लोग जो है कि यहाँ के विशेष करके वहाँ की महिलाएं जो है कि पेड़ों से चिपक करके और पेड़ों के काटने का विरोध कर रही थी, यानी कि वन कटाई के विरोध में, यानी कि इसका ये आंदोलन चलाया गया था। और नेक्स्ट है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर हैं? तो ये प्रश्न काफ़ी
पॉपुलर हैं और उसमें 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है, यानी कि देशांतरीय विस्तार में। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है कि ऊटी क्या है। ऊटी क्या है, तो देखिए दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है और ये तमिलनाडु राज्य में है। तो इस तरीके से सही जवाब है कि ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि 110 जो प्रश्न है, यानी कि इसका आखिरी प्रश्न इस सेट के लिए है कि भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है। भारत में जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है वो 118 सेंटीमीटर होती हैं। और भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये भारत में जून के महीने में प्रवेश करती हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा 118 सेंटीमीटर। और ये हमारा जो है कि 5वां टेस्ट सीरीज था भूगोल के लिए। इसके बाद और भी अभी सेट अपलोड किए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप अपने सुझाव कमेंट में भी दे सकते हैं।